Hello dear learners, welcome back again on my YouTube channel English with Manoj Ruhela. Dear learners, as you know that nowadays I am uploading the videos on speaking. अभी हमारी जो वीडियोस है स्पीकिंग पर अपलोड मैं कर रहा हूँ और जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे, आज बात करेंगे काम चलना या काम न चलना। जब आप इंग्लिश में बोलते हैं कि इस चीज़ के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, शादी में जाए बिना काम नहीं चलेगा, जाना ही पड़ेगा मुझे, तो मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चलता है, या मैंने ऐसे बोला कि भाई मेरा जो है पढ़ाई बिना काम नहीं चलता है, पैसे के बिना भाई किसी का काम थोड़े ही चलेगा, पैसे तो चाहिए ही। तो मतलब जब आप इस तरह के सेंटेंस बोले कि मेरा काम चल जाएगा या नहीं चलेगा, तो उसके लिए आज हम बात करेंगे। देखिए यूज कैसे करते हैं हम। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं कैसे यूज करते हैं। इन वर्ड्स के लिए आप यूज करेंगे डू विदाउट या गो विदाउट। इसमें से आप जो चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डू विदाउट यूज करना तो डू विदाउट यूज कीजिए, आप चाहते हैं गो विदाउट यूज करना तो गो विदाउट यूज कीजिए। दोनों का ही मीनिंग सेम रहेगा। काम चलना और न चलना वो डिपेंड करेगा आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। यदि आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरा काम चलता है, और यदि आप नेगेटिव बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा काम नहीं चलता है। अब इसको यूज करने का तरीका क्या होगा? देखिए नॉर्मली जो बोले जाते हैं ये आपके कैन और कुड के साथ बोले जाते हैं कि मेरा काम नहीं चल सकता है, मेरा काम नहीं चलता। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको जिस टेंस में चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारी एक वर्ब है तो इन वर्ब्स में हम चेंज कर लेंगे। यदि आप बोलना चाहते हैं कि उसका काम जो है पैसे कमाए बिना चल जाता है, काम करे बिना उसका तो काम चल जाता है, तो आप बोलेंगे ही डज विदाउट अर्निंग मनी या विदाउट मनी। मतलब पैसे के बिना चलता है तो मनी, और बिना काम के चलता है तो आईएनजी आप लगाएंगे। देखिए यदि आप प्रेजेंट में यूज करना चाहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो आप डज यूज कीजिए। अगर गो को यूज करना चाहते हैं तो गोज। यदि उसके बाद आप नेम यूज करना चाहते हैं तो नाउन यूज करें, और किसी काम को मेंशन करना चाहते हैं तो आईएनजी यूज कीजिए। आप इसको फर्स्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं डू विदाउट और गो विदाउट, कि मेरा काम चल जाता है या नहीं चलता है। आप इसको बी फॉर्म के साथ भी यूज कर सकते हैं कि मेरा काम चल रहा है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास बाइक नहीं है और किसी ने कहा भाई एक बाइक ले ले, अच्छा रहेगा तेरे लिए। मैंने कहा भाई मेरा बिना बाइक के काम चल रहा है, तो मैं सीधा बोल दूंगा आई एम डूइंग विदाउट बाइक, आई एम डूइंग विदाउट बाइक। जैसे मतलब कोई कामचोर आदमी, आपने कहा भाई ये काम नहीं कर रहा, हमने कहा भाई उसका तो काम जो है चल रहा है बिना करे, उसे तो बिना करने की आदत पड़ी और काम करे बिना मिल रहा है खाने को, तो आप बोल देंगे ही इज डूइंग विदाउट वर्किंग। अगर आप काम को मेंशन करेंगे तो आईएनजी यूज करें, नेम को मेंशन करना चाहते हैं तो नाउन यूज करें। आप इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, उसका तो काम चल गया तेरा नहीं चलेगा लेकिन, तो ही डिड विदाउट डूइंग या ही वेंट विदाउट डूइंग, आप ऐसे यूज करें। आप इसको परफेक्ट टेंस में यूज करना चाहते हैं तो इसी की फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए। यहां पर आप हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव अकॉर्डिंग टू टेंस यूज कर लेंगे, और डन या गोन यूज करेंगे। फिर आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं। आप विल डू विदाउट, उसका काम चलेगा, चल जाएगा, तो आप विल डू विदाउट या विल गो विदाउट यूज करेंगे। बात करें आप इसको मॉडल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग इसको यहाँ पर कैन और कुड के साथ ही यूज करते हैं, बट जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं यू कैन यूज एनीवेयर वेयर एवर यू वांट। जहां चाहे, जिस टेंस में चाहे, जिस फॉर्म में चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कोई भी मॉडल वर्ब्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इन्हीं को यूज करें, जो भी चाहे। कैन, कुड, शुड, मस्ट और टू, मे, माइट, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, जो चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को चेंज कर दीजिए। क्योंकि मैंने यहाँ पर कैन, कुड और शुड ही लिखा है तो मैंने यहाँ पर डू या गो लिखा है, ध्यान देंगे। इसके बाद यदि आप किसी नेम के बारे में बात कर रहे हैं तो केवल नाउन लिखे। यदि आप नाउन को मेंशन नहीं करना चाहते, किसी काम को मेंशन करना चाहते हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दे। होप आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी जो है कंफ्यूजिंग अभी लग रही होगी या कुछ समझ में आई होगी। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्या करूंगा कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा,
और भाषा में फिर आप इसको यूज करना एंड आप जो है अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बना सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न विद द हेल्प ऑफ सम ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से सीखते हैं और देखते हैं। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, मेरा बाइक के बिना काम नहीं चलता है। मीन्स मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो मैंने कहा आई कांट डू। आप कांट भी बोल सकते हैं और कैन नॉट भी बोल सकते हैं। आई कैन नॉट डू विदाउट बाइक, क्योंकि मैंने किसी नाउन के बारे में बात की है तो मैंने यहाँ पर बाइक को मेंशन किया है। जैसे मैंने कहा कि मेरा पढ़ाई बिना काम नहीं चलता है, तो मैं बोल सकता हूँ आई कैन नॉट डू विदाउट टीचिंग। मैंने कहा कि मेरा जो है अर्निंग के बिना काम नहीं चलता है, आई कैन नॉट डू विदाउट अर्निंग। होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, तुम्हारा बिना बोले काम नहीं चलता है। बोलते हैं ना लोगों को कि भाई तेरा बिना बोले काम बिल्कुल नहीं चलेगा, तेरा बोलना जरूरी है बीच बीच में। तो जब हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने हैं तो बोलेंगे यू कैन नॉट डू विदाउट स्पीकिंग। आपका बिना बोले काम नहीं चलता है। नेक्स्ट मैंने लिखा है, मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम के लिए हम यूज करेंगे विल को, तो बोलेंगे आई विल नॉट डू विदाउट मोबाइल, यानी कि मोबाइल के बिना काम नहीं चलेगा। फिर मैंने लिखा है, तुम्हारा बात किए बिना काम नहीं चलता है। जैसे क्लास में बच्चे बोलते हैं, आप भी बातें करते हैं, तो लड़कियों को तो स्पेशली बोला जाता है तुम्हारा बात करे बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा। यू कैन नॉट डू विदाउट टॉकिंग। नेक्स्ट, मेरा रिश्वत के बिना काम चल रहा है। मतलब कोई पुलिसमैन है, उसको रिश्वत देना चाहते हैं, वो ईमानदार है मेरे जैसा बिल्कुल, है ना, तो उसको अगर आप रिश्वत देंगे क्या करेगा, मना ही करेगा और वो बोलेगा मेरा बिना रिश्वत के भी काम चल रहा है, लेकिन बोलना तो इंग्लिश में है ना, तो बोलेगा आई एम डूइंग विदाउट ब्राइब। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मैंने एम के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज किया, आई एम डूइंग विदाउट ब्राइब। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा वहां जाए बिना काम नहीं चलेगा। बच्चों को पेरेंट्स ज्यादा बोलते हैं, वो बार बार अपने पड़ोसी घर जाता है, रोकते हैं, भाई तेरा काम नहीं चलेगा क्या वहां जाए बिना, जाता क्यों है तुम वहां पर, तो बोलेंगे वॉन्ट यू डू विदाउट गोइंग देयर। नेक्स्ट, तुम्हें कार के बिना काम चलाना चाहिए। इट्स माई सजेशन, मेरी सजेशन है, और सजेशन के लिए एडवाइस के लिए यूज करते हैं शुड को, तो यू शुड डू विदाउट कार, आपको कार के बिना काम चलाना चाहिए। नेक्स्ट मैंने लिखा है, हमारा तुम्हारी मदद के बिना काम चल गया था, तो पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म मैंने यूज किया है, वी डिड विदाउट योर हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, पुराने लोग टीवी के बिना काम चला रहे थे। आज के लोगों का तो नहीं चलता है टीवी के बिना काम, लेकिन उस समय के लोग तो चला रहे थे। The old people were doing without TV। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हारा पानी के बिना काम कैसे चलेगा। मीन्स वी आर डूइंग क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फ्यूचर में है, हमने लिख दिया हाउ विल यू डू विदाउट वाटर। होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। हैव अ नाइस डे।